मोहम्मद गजनी बहुत बुरा शासक था, लेकिन कभी भी मस्जिद के चंदे या चढ़ावे को नहीं लूटा। इन दो चेहरों को पहचान लो और इस वीडियो को सेव कर लो या अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दो, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है उसकी चर्चा आने वाले हजारों सालों तक होने वाली। जब कोई पूछेगा कि 500 साल की लड़ाई और 134 साल की कानूनी लड़ाई और लगभग 70 साल आजादी के बाद की लड़ाई के बाद बने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के मंदिर को किसने लूटा, जब देश में ना तो मोहम्मद गजनी था, ना मोहम्मद गौरी था और ना ही औरंगजेब जैसा शासक था। हो सकता है भविष्य में एनसीईआरटी के सिलेबस में द गजनवीद इन्वेशंस यानी कि गजनवी के आक्रमण के बाद नया चैप्टर या नया अध्याय जोड़ा जाए, वो चंपत राजा की चौपट मंदिर की कहानी भी हो सकती है और आने वाली परीक्षा में इस विषय पर प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। दुनिया के सामने इस विषय को प्रथम बार उठाने वाले व्यक्ति के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी किस डेट में और किस साल में इस बात को उजागर किया, ये भी आपके आगामी परीक्षा का एक प्रश्न यानी कि क्वेश्चन हो सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों के अतीत की। चंपत राय एक ऐसे संगठन से आते हैं जिसकी चर्चा है कि 1950 से लेकर के 2002 तक के लगभग 52 साल तक के इसने अपने कार्यालय पर कभी भी नियमित रूप से तिरंगे को नहीं फहराया है। इस संगठन पर 1948, 1975 और 1992 में प्रतिबंध भी लगाया गया था। 1948 वाले प्रतिबंधों के समय पे गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने पत्र में इस संगठन पर हिंसा, अवैध हथियार रखने और सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया। अब इसी संगठन से जुड़े चंपत राय को देश के सबसे सेंसिटिव और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर का महासचिव भी बना दिया गया। अब बात करते हैं निपेंद्र मिश्रा की। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 में जो कार सेवकों पर गोली चली, ये उस समय पे तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के मुख्य सचिव यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। कई लोगों का मानना है कि किसी भी प्रशासनिक मामले में किसी भी आदेश को जारी करने से पहले अधिकारियों की रिपोर्ट सौंपी जाती है, उसके आधार पर ही फैसला जारी किया जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि गोली चलाने के फैसला किसके आदेशों के या फिर किसके निरीक्षण के बाद ही आया होगा। इसके बाद नृपेंद्र मिश्रा 2014 से 2019 तक के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रमुख सचिव भी रह चुके हैं और इन्हीं को 2020 में श्री राम भगवान के मंदिर के निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब आप खुद बताओ कि जिनके कहने से गोलियां चली हों या फिर जो खुद ऐसे संगठन से आते हों जिन्होंने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, ऐसे व्यक्तियों को क्या देश के ऐसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति देनी चाहिए थी? इनको किस हिसाब की सजा मिलनी चाहिए, ये आप हमें कमेंट में डाल के खुद बता सकते हैं। इसके अलावा राम मंदिर चोरी में जो प्रमुख आरोपी हैं उनके नाम हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे।